Hello students, good morning and welcome to all you in our online classes. My name is पूनम और आज हम करेंगे क्लास +1 की अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कितनी ज़रूरी है, उसको अकाउंटिंग क्यों करनी होती है, क्योंकि उसको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन से पता करते हैं कि पूरी तरह से अकाउंटिंग एक बिजनेस के अंदर कैसे चलती है। तो ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मीन पहचान करनी है हमने कि जो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मेजरिंग करना है, यानी कि उनका मेजरमेंट करना है किस टर्म में, मनी के टर्म्स में। आफ्टर दैट हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब उसको आगे तक पहुंचाते हैं। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आती है हम उसको कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, टू द यूजर्स, यानी कि यूजर्स के साथ। किस लिए करते हैं, टू हेल्प देम डिसीजन मेकिंग, यानी कि ताकि वो उनकी हेल्प कर सके डिसीजन मेकिंग। तो हमने जो डेफिनेशन की उसको हम अब करेंगे अकाउंटिंग की शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेप वाइज जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम स्टेप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कि हम एक इससे डेफिनेशन भी अपनी क्लियर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे स्टेप भी हो रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग के जो स्टेप होते हैं वो क्वेश्चन भी हमारा कवर हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं, वो किस तरह से चलते हैं कि हम अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है IMR CSAC, यानी कि IMR CSAC। तो फर्स्ट जो हमारा आई हम लेते हैं उससे हम लेते हैं आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एक बिजनेस को रन अप करते हैं तो उसमें अनेक ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि लेन देन होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनको हम क्या है आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्टली, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबसे पहले हम पहचान करते हैं उनकी वो किस नेचर की हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेजरिंग एम, ठीक है। एम से हमारा मेजरिंग जब हम लेके चलते हैं तो मेजरिंग में ये चीज़ आती है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की थी वो हमारी किस नेचर की है, यानी कि टर्म्स ऑफ मनी में है या किस तरीके की जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो किससे रिलेटेड है। तो अपन ओनली अकाउंटिंग के अंदर वही चीज़ लेके चलते हैं जो ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी होती है, उन्हीं को मेज़र करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर से हम लेके चलते हैं रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हमने टर्म्स को मेज़र किया था उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं कि हमारी जो बुक्स होती हैं उनके अंदर हम जर्नल बुक्स में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड जर्नल बुक्स में होने के बाद उनको क्या है अलग अलग अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग में हम ये चीज़ लेके चलते हैं कि हमारी जो भी लेन देन हुए हैं बिजनेस के उनको बुक के अंदर ब्यौरा कैसे लिखना है, क्योंकि एक बिजनेस में हम हर चीज़ क्या है याद नहीं रख सकते, उसको लिख के रखना पड़ता है रिकॉर्ड को। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए हर ट्रांजैक्शंस का हम क्या है रिकॉर्डिंग की हेल्प लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है सी से हम लेते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने ऊपर किया रिकॉर्डिंग में किया, यानी कि जर्नल बुक्स के अंदर हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया उसको क्लासीफाइंग करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या है, उसको अलग अलग अकाउंट्स में बांट देते हैं। जैसे कैश अकाउंट हो गया, हमारा सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, इन अलग अलग अकाउंट्स में बांट देते हैं। जो जिस नेचर की हमारी आइटम्स होती हैं उनको उसके अकॉर्डिंग क्या है अलग अलग अकाउंट्स में डाल देते हैं। उसके बाद हमारा आता है एस से हम लेते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था उससे हम कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यानी कि समराइजिंग करते हैं। ये देखते हैं कि एक बिजनेस को क्या उसके अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, या बिजनेस जो चल रहा है हमारा किस तरह से रनअप कर रहा है, वो चीज़ें हम क्या है समराइजिंग में एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यानी कि जो भी हमने ऊपर डिफाइनली किया था उसको एक समराइजिंग रूप में तैयार करते हैं, उसकी एक समरी तैयार करते हैं। आफ्टर दैट क्या है एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या लेते हैं कि जो भी हमने डाटा
समराइज किया है उससे हम उसके ऊपर अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस की जिस तरह से हम चला रहे थे, क्या वो हमारे स्टेप्स थे वो राइट थे या हमें कुछ और डिसीजन लेना चाहिए, वो चीज़ें हम करते हैं एनालिसिस में। यानी कि हम कोई ना कोई नतीजे पे पहुंच के ये डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट एक्शन किस तरह से बिजनेस में लेना है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है सी से हम लेते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में हम क्या लेते हैं, हमारा जो डाटा होता है उसको यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट जिन यूजर्स को करते हैं वो यूजर्स हमारे दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल वो जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे मैनेजमेंट मेंबर हो गए या फिर एम्प्लॉयज होते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो कंपनी से बाहर होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हमारी कंपनी के साथ उनका रिलेशन होता है, तो उनको हम क्या है हमारा डाटा कम्युनिकेट करते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के स्टेप्स। इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन विद स्टेप्स किए हैं उससे हमारे 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। हमारी डेफिनेशंस भी इसी से बन रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग की, मेजरिंग की, रिकॉर्डिंग की और कम्युनिकेटिंग की टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर देम टू डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज़ क्या है हमने स्टेप्स में भी पढ़ी है और मीनिंग में भी पढ़ी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की कि अकाउंटिंग के टाइप कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारा फर्स्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक बिजनेस ये देखता है कि उसको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। यानी कि क्या है, एक बिजनेस अपने लाभ कमा रहा है या उसको हानि हो रही है, ये चीज़ें हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि वित्त से संबंधित, फाइनेंस का मतलब कॉमर्स की भाषा में होता है वित्त से संबंधित, यानी कि पैसे से संबंधित कि उसको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो अकाउंट होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। एक जो बिजनेस है वो अपना प्रोडक्शन करता है, कोई भी वस्तु वो बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको बनाने में क्या है लागत लगती है। वो लागत क्या होती है, लागत और एक जो कीमत होती है उन दोनों में डिफरेंस होता है कि एक जो बिजनेस होता है उसकी जो लागत है उसको ये मेजरमेंट करता है। फॉर एग्जांपल वो एक बिजनेस है, मान लो ये मार्कर बना रहा है, तो इसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, यानी कि इसकी बॉडी को, इसके कैप को या कवर, इसके अंदर इंक, जो भी आप मटेरियल इसमें यूज करते हैं उसको बनाने में जो उसका पैसा खर्च हुआ है वो हमारा आता है कॉस्ट के अंदर। यानी कि उसको प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी लगी है वो चीज़ अलग होती है, और प्राइस अलग होता है कि उसको बेचना कितने में है। यानी कि कॉस्ट से प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर, आपको ये जो मार्कर है वो 15 रुपीज़ के अंदर वो बना के उसको 15 में ही सेल करेगा, तो वो बिजनेस का मकसद, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस वही होता है जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट अलग, कहने का मतलब क्या है कि एक बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट अलग होती है और प्राइस क्या है, अलग होता है। तो ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कितनी लागत लग रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में टू द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट होती है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आगे अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, या जिस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की चल रही है उसको आगे हमने किस तरह से डिसीजन लेना है वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, हम जब डीपली स्टडी की इसकी बात करें तो हम करते हैं इसको बिजनेस स्टडी, जो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के 3 टाइप्स जो हमने स्टडी किए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।